देहू धाम की हवा में भी हमें वैसा ही ऊर्जा महसूस हो रही थी जैसे मुझे वृंदावन में होती है। मैं कई बार कई दिन केवल अपने घर पर चुपचाप से बैठी रहती हूँ। कभी मंदिर नहीं जाती या जमुना जी के दर्शन के लिए भी नहीं जाती, कहीं बाहर नहीं जाती हूँ। बस वृंदावन धाम में हूँ। इसमें ही एक बहुत ही हृदय को संतोष मिलता है, एक आनंद मिलता है। बस कुछ नहीं, बस केवल इसी बात के लिए ठाकुर का धन्यवाद करो कि एक और दिन मैं वृंदावन की हवा में, वृंदावन की ऊर्जा को, वृंदावन के आशीर्वाद को ग्रहण कर रही हूँ। बस इतना ही बहुत है ठाकुर। इसके लिए ही धन्यवाद, इसके लिए ही राधा रानी तुम्हारी कृपा के लिए धन्यवाद। मुझे इस तरीके का जो हम फीलिंग है या जो भाव है, यह मुझे वृंदावन छोड़ करके इससे पहले कभी भी कहीं पे भी नहीं आया। देहू धाम में भी मैं अपने होटल के कमरे में चुपचाप से बैठकर मुझे वैसे ही लगता था कि ये जो धाम है, यहाँ की हवा में भक्ति है, यहाँ की हवा में प्रेम है। अगर मैं कुछ भी ना करूं, बस चुपचाप से बैठी रहूं, तो भी मुझे ऐसा लग रहा था जैसे तुकाराम महाराज की कृपा मुझ पर अपने आप हो रही है। वो अपने आप अपना काम कर रही है, मुझे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। बस मैं उस धाम में हूँ, इतना ही बहुत है। गोपीनाथ लीला प्रभु और उनकी पत्नी प्रियंका और 2 छोटे छोटे बालक, हम चारों जने मिल कर के इस्कॉन के मंदिर गए। वहाँ पर जाकर हमने वहाँ के ठाकुर जी को दर्शन किया, तुलसी महारानी के दर्शन किए, प्रभुपाद को प्रणाम किया और फिर वहाँ पर रहने वाले एक वरिष्ठ भक्त सुखदेव दास जी को से मुलाकात करी। सुखदेव दास जी कई साल वृंदावन में रहे और यहाँ पे गौशाला में सेवा करते थे। ये उन दिनों यहाँ थे जब हमारे महाराज कृष्ण बलराम मंदिर के टेम्पल प्रेसिडेंट थे। तो कुछ पुरानी बातें हम लोग करने लगे और एक हमारे बीच में वृंदावन का प्रेम और वृंदावन के कनेक्शन हमारे बीच में एस्टैब्लिश हो गया। तो नाश्ते का समय था। गोपीनाथ लीला प्रभु ने कहा कि वहीं पर ही प्रसाद मंगवा लेते हैं और वहीं पर ही नाश्ता कर लेंगे। हमने भी कहा ठीक है, और कुछ समय में 11 बजे तक मुझे होटल से पुणे के लिए निकलना था। दोपहर की मेरी फ़्लाइट थी, परंतु यहाँ पर आकर बहुत ही अपनापन लग रहा था सबके साथ में। और ऐसे लग रहा था, उन्हें भी बुरा लग रहा था कि वो उन लोगों ने हमारे साथ समय कोई नहीं बिता सका क्योंकि वो पालकी में व्यस्त थे। मैंने सबसे यही कहा कि बुरा लगने की कोई बात नहीं है, हम लोग की फिर मुलाकात होगी। अभी ठाकुर जी को इतना ही मंजूर था और बहुत ही प्रेम से हम लोगों ने ठाकुर जी की चर्चा करी और सुखदेव दास जी ने मुझे देहू की कुछ लीलाएं बताईं जो मुझे वैभव ने ऑलरेडी सुना चुके थे। परंतु लीलाओं का और धाम का महात्म्य जितना भी सुनते हैं वो और मीठा लगता है, उसे मन करता है कि सुनते जाओ। वहाँ पर उन्होंने मुझे एक इस्कॉन के भक्त के द्वारा लिखा हुआ तुकाराम महाराज की जीवनी का पुस्तक भी दिया, जिसे मैं देख करके कृत्य हो गई, बहुत खुश हो गई और उसे लेकर अपने साथ वृंदावन आई भरे हुए हृदय से। परंतु और बहुत खुशी मैंने सबसे विदा लिया और सबको यही वादा किया कि अभी आप चिंता मत करिए। आपको अगर ऐसा लग रहा है कि हम लोगों का संग नहीं हुआ, हम लोगों को एक दूसरे का संग नहीं मिला, हम फिर मिलेंगे, क्योंकि मेरा हृदय यही कहता है कि मैं देहू धाम से हृदय से अवश्य ही जुड़ी रहूँगी। मुझे इतना प्रेम किसी और स्थान में जाकर
मुझे महसूस नहीं हुआ जैसे कि मुझे देहू में हुआ। सचमुच जब मैं अपने होटल वापस गई तो एक बहुत हंसी की बात हुई। सुबह के समय मैं कैसे घबरा रही थी कि लिफ्ट बंद हो जाएगी, बिजली चली जाएगी तो फिर क्या होगा। और जब हम होटल पहुँचे तो गोपीनाथ लीला प्रभु मेरे साथ थे और हमने देखा कि लिफ्ट बंद है और लाइट गई हुई है। तो मैंने कहा, देखा कैसे लाइट चली जाती है और लिफ्ट बंद हो जाती है। तो मुझे लगा कि अब धीरे धीरे करके मुझे ऊपर 3 फ्लोर ऊपर जाना पड़ेगा, क्योंकि मेरी तो फ़्लाइट है, मुझे तो निकलना पड़ेगा पुणे के लिए। तो गोपीनाथ प्रभु ने कहा, नहीं नहीं, थोड़ी देरी इंतज़ार करते हैं, देखते हैं आ जाएगा, आप चिंता मत करिए, लाइट जल्दी आ जाएगी। तो सचमुच में ऐसे लगा जैसे विट्ठल तुकाराम जी हमारे साथ में कुछ लीला कर रहे हैं, कुछ हंसी और ठिठोली कर रहे हैं। गोपीनाथ लीला प्रभु ने ऐसे कहा ही और उसके 5 मिनट के अंदर ही लाइट आ गई और लिफ्ट चालू हो गई और फिर हम सब ऊपर गए। और फिर मैंने गोपीनाथ लीला प्रभु से विदा लिया। सचमुच में भक्तों का प्रेम और तुकाराम महाराज का स्नेह, विट्ठल रुक्मिणी का इतना प्रेम, ये सब मैं भर भर कर ले कर के आई हूँ। मैंने वहाँ से और कुछ तो नहीं लिया, परंतु जो खजाना लेकर के आई हूँ वो बहुमूल्य है। वो इतना सारा है कि वृंदावन पहुँचने के बाद भी उसी के बीच में मैं खोई हुई हूँ। अभी तक मुझको ऐसा लगता है कि मेरा शरीर तो वृंदावन वापस आ गया है, परंतु मेरा हृदय और मेरा मन, मेरा चित्त अभी भी उस विट्ठल के ही पास रह गया है। अब मुझे वहाँ तो वो मुझे ब्रज का लाला बन के चल रहा था और यहाँ पर आकर मुझे विट्ठल 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 ही याद आ रहा है। अब मैं ये रिकॉर्डिंग इसलिए मैं करना चाह रही थी और मैंने किसी और भक्त को भी कहा कि मैं अभी कहीं नहीं निकली। इस बार एकादशी के दिन भी अपने घर से भी नहीं गई कहीं पर भी दर्शन करने के लिए, क्योंकि मैं ऐसे उन्माद में खोई हुई हूँ। बस अब ये रिकॉर्डिंग करने के बाद मैं अपने आप को कोशिश करूँगी कि मैं मन से भी वृंदावन वापस आ जाऊँ और अपने बिहारी जी के दर्शन करने जाऊँ, गिरिराज जी के दर्शन करने जाऊँ और उन्हें बोलूँ कि भाई एक नटखट रूप तुम्हारा देहू में भी है, वो सचमुच में चित्त चोर है। इसी के साथ मैं देहू यात्रा को यहीं पर संपन्न करती हूँ। मेरा एक संकल्प, मैंने जो ये ग्रंथ लिखने पर अपने महाराज से डांट खाने के बाद सब जो मैंने एक संकल्प लिया था कि ठाकुर जी तो मुझे बचा लेना, ठाकुर जी मैं अपने महाराज की हमेशा कृपा पात्र बनी रहूं, तुम्हारी हमेशा कृपा पात्र बनी रहूं, अपने महाराज की और तुम्हारी सेवा कर सकूं, हमें इस लायक बनाना। बस इसी प्रार्थना को लेकर मैं देहू गई थी और यही प्रार्थना से को लेकर के मैं वृंदावन धाम वापस आई हूँ। जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय पांडुरंग, जय जय रुक्मिणी विट्ठल, जय जय तुकाराम महाराज।